लकी ने कमल से जब बातचीत करनी शुरू की तो कमल ने लकी के हर तर्क का जवाब बखूबी देना शुरू कर दिया था। प्रफुल्ल ने उसे पहले ही निर्मला के जरिए ये समझा दिया था कि वो किस किस चीज पर लकी को परेशान कर सकता है और लकी भी उसे कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। ऐसे में कमल ने जब लकी को बुरी तरह फंसाया और उसे वीटो की गाइडलाइन पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया तो लकी की नजर घड़ी की तरफ गई। उसने देखा कि 6:30 होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। लकी इन 5 मिनटों को काटने के लिए बाथरूम में चला गया और जब बाहर आया तो उसने कमल से वो लेटर ले लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर साइन करता 6:30 हो गए थे और लकी और उसके लोग कमल को जलता हुआ सा छोड़कर वहां से निकल गए। उधर जब कमल को गुस्सा आ रहा था तब इधर लकी भी अपने कमरे में आ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। जब काफी देर तक वो इस चीज के बारे में सोचता रहा और फिर भी उसे कोई ठोस समाधान नहीं मिला तो वो सो गया। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो घड़ी में 9 बज चुके थे। वैसे तो उसका ऑफिस जाने का मन था, लेकिन आज वो कमल की वजह से अपने आप को रोक कर रखना चाहता था। वो नहा धोकर बाहर आया तो उसने देखा कि दशरथ बाहर सोफा पर ही बैठा है और अखबार पढ़ रहा है। जैसे ही लकी बाहर आया तो दशरथ ने लकी को अपने पास बुलाया और बोला, ये देख अखबार में क्या छपा है। इसके बाद उसने अखबार लकी की तरफ बढ़ा दिया। लकी ने जैसे ही उसे देखा तो वो हैरान हो गया। फ्रंट पेज पर एक कोने में बड़ी सी खबर छपी थी जिसमें कल अग्रवाल्स और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच जो डील हुई उसके बारे में लिखा हुआ था। लकी ये पढ़कर तो और चिंता में आ गया और दशरथ की तरफ देखने लगा। अब क्या करें? लकी ने पूछा। मैं खुद रात भर से वही सोच रहा हूँ बेटा। समझ नहीं आ रहा कि इस कमल को इस काम से इतनी भी क्या दिक्कत हो रही है, दशरथ ने कहा। लकी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद दशरथ आगे बोला, अच्छा पहले कभी कमल ने किसी मीटिंग में ऐसा नहीं किया। इसे जो डिपार्टमेंट दिया हुआ था ये बस उसे देखता था, बहुत शांत रहता था, बहुत खुश रहता था। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों इसके तेवर इतने तीखे हो गए हैं। और तूने एक चीज पर ध्यान दिया, तूने देखा कि ये किस तरह से लॉजिक पर लॉजिक दिया जा रहा था, किस तरह से प्रेजेंट कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इसे ये सब करते हुए नहीं देखा। ईमेल तो इसने शायद पहली बार ही कल भेजा होगा। मीटिंग के लिए कॉल भी मेरे हिसाब से इसने इतने सालों में आज पहली बार की होगी। दशरथ जैसे जैसे लकी का ध्यान इन बातों की तरफ दिला रहा था वैसे वैसे लकी को भी समझ में आ रहा था कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। वो जानता था कि ये सब रातों रात नहीं हो सकता। ना कमल को रातों रात इतना गुस्सा आ सकता है और ना ही कमल रातों रात इतना सब कुछ सीख सकता है। मैं तो कहता हूँ कि तू दादा के पास जा और उन्हें कमल की इन हरकतों के बारे में बता दे, उसके बाद वो उससे निपटते रहेंगे। नहीं पापा, ये बात मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी दादाजी के पास जाना ठीक होगा। पहले ही उनकी तबीयत इतनी खराब है और उसके बाद अगर मैं दूसरे ही दिन उनके पास ये सब खबर लेकर चला जाऊंगा तो वो और परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि वो बिना इलाज करवाए ही वापस आने की जिद करने लगे, लकी ने कहा। दशरथ को भी उसकी बात एक हद तक सही लगी, पर फिर वो बोला, लेकिन लकी ये डील डन हो गई है, अखबार में इसके बारे में छप चुका है, अब ये पूरे इंडिया के सामने है। ऐसे में हम इस डील से अगर अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, वो भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन के लिए, तो हमसे बड़ा गधा कोई नजर नहीं आएगा। चलो आज तो फिर भी एक एजेंसी हमारे पास चल कर आई है, कल से तो हमें ब्लैकलिस्ट ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें पता है स्पोर्ट्स को लेकर इस देश के लोग कितने इमोशनल हैं। अगर हमारी ये नोबल डील कैंसिल हुई ना तो लोगों को ये निष्कर्ष निकालते देर नहीं लगेगी कि हम लालची हैं और लालच की वजह से देश सेवा का ऐसा जरूरी काम नहीं कर रहे हैं। इसका असर हमारे प्रोडक्ट्स की सेल पर भी पड़ सकता है। लकी भी इन सब चीजों को अच्छी तरह से जानता था और ये सारी चीजें उसके सामने भी परेशानी बनकर खड़ी हुई थी। लेकिन लकी को ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो किस तरह से कमल को रोके। आज का दिन तो वो जैसे तैसे निकाल सकता था, कल का दिन भी वो निकाल सकता था, लेकिन परसों सुबह होते ही
कमल फिर से उसकी छाती पर वीटो का लेटर लेकर खड़ा हो जाने वाला था और इस बार लकी के पास साइन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचना था। चलो देखते हैं, हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ही निकालेगा, लकी ने कहा और नाश्ता करने चला गया। नाश्ता करने के बाद लकी फिर से अपने कमरे में आ गया था, लेकिन उससे बैठा नहीं जा रहा था। जैसे जैसे हर मिनट निकलता जा रहा था वैसे वैसे लकी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो राधिका की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया था, लेकिन उसे ये तक समझ नहीं आ रहा था कि वो राधिका से क्या बात करे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे किसी भी तरह से इस काम को अंजाम देना है। मैं चाहता हूं कि मैं इस दवा को बनाऊं और लोगों को दूं, लेकिन ये चाचा, लकी ने कहा और अपना सिर पकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने कमल का वो भयानक चेहरा नजर आ रहा था जो मुस्कुरा रहा था। इतना सीधा आदमी भी कभी लकी को अपना दुश्मन मानने लगेगा, लकी ने कभी नहीं सोचा था। जब उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, लकी? हाँ बोल रहा हूँ। लकी, मैं अदिति बात कर रही हूँ, अदिति ने धीरे से कहा। हाँ अदिति बोलो। अचानक से लकी का ध्यान अदिति पर चला गया और वो एक पल के लिए अपनी सारी समस्या भूल गया। उसे इस वक्त अदिति का फोन आने की उम्मीद नहीं थी। तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा ना, मैंने देखा उसमें हमारी डील की खबर छपी हुई थी। हाँ एक्चुअली ये मेरी डील थी और पहली बार मेरा नाम अखबार में आया तो घर में काफी खुशी का माहौल है। हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करने के मूड में थे तो मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लूं, अदिति ने कहा। लकी ये सुनते ही सोच में पड़ गया। अदिति के लिए भले ही ये सेलिब्रेशन का मौका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ लकी का हाल खराब हुआ पड़ा था। ऐसे में उसने कहा, सॉरी अदिति, लेकिन मैं तुम लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। असल में मैं डील के ही काम में लगा हुआ हूँ और छुट्टी निकाल पाना बहुत मुश्किल है। नहीं, मैं तुम्हें छुट्टी लेने के लिए नहीं कह रही और न ही हम कोई बहुत भारी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बस एक छोटा सा लंच ऑर्गेनाइज किया है और उसमें भी सिर्फ घर वाले ही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें आ जाओ, चाहे सिर्फ एक ही घंटे के लिए क्यों ना आओ, अदिति ने कहा। तब लकी के लिए मना कर पाना मुश्किल था। उसने कुछ देर के लिए सोचा तो उधर से अदिति ने कहा, अरे तुम 40 की जगह 41 दिन भी ले लोगे ना तो भी हम तुम्हारा टेंडर रिजेक्ट नहीं करेंगे, प्लीज आ जाओ ना। ये सुनते ही लकी को हंसी आ गई और उसने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। लकी ने जैसे ही फोन काटा तो उसकी नजर फिर से राधिका के चेहरे की तरफ पड़ी। उसके मन में एक विचार आया, लेकिन फिर वो उसे बिना कहे ही वहां से निकल गया। अदिति ने अपने घर की लोकेशन लकी को भेज दी थी। ठीक 12 बजे लकी तैयार हो चुका था और वो घर से अदिति के साथ लंच करने के लिए निकल पड़ा था। उसके मन में अभी भी कमल की ही चिंता चल रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी घर के दरवाजे से बाहर निकलने वाली थी कि इतने में उसे सामने से कमल की गाड़ी अंदर आते हुए नजर आई। दोनों की एक सेकंड के लिए नजर मिली और लकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमल ने उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। लकी को उसकी नजरों ने और बेचैन कर दिया था और अब उसके मन में जो चल रहा था वो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद लकी लोकेशन के हिसाब से अदिति के घर पहुंच चुका था। उसने अंदर जाने से पहले अपना चेहरा देखा और अपने माथे पर से चिंता की लकीरें हटा दी। वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने रास्ते में अदिति के लिए जो बुके खरीदा था वो निकाला और सीधा उसके घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके घर के बाहर एक गार्डन था। लकी उस गार्डन से होता हुआ अंदर गया और घंटी बजा दी। जैसे ही घंटी बजी तो अदिति ने दरवाजा खोला। हेलो, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति ने सिर्फ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, फिर लकी से गले मिली और आखिर में उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसे घर के अंदर ले आई। लकी को समझ नहीं आया कि ये उसका किस तरह का स्वागत हुआ था। वो अदिति के पीछे पीछे चला आ रहा था। अदिति ने उसे बैठने के लिए इशारा किया और उसके हाथ से बुके लेकर टेबल पर रख दिया। लकी सोफे पर जाकर बैठ गया। इतने में अदिति भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तब लकी ने देखा कि अदिति के सामने एक और आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल ज्यादातर सफेद थे लेकिन शरीर बिल्कुल फिट। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बाज की आंखें हो।
उसके चेहरे पर बिल्कुल दाढ़ी नहीं थी और उसने पोलो टी शर्ट और ढीली सी जीन्स पहनी हुई थी। लकी ने जब उसे देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले भी कहीं देखा था। इतने में लकी की नजर उन दोनों के बीच में रखे हुए चेस बोर्ड पर पड़ी। अदिति और वो आदमी चेस खेल रहे थे। उस आदमी ने अपना वजीर उठाया और एक चाल चलते हुए कहा, चेक हैंड मेट। अदिति ने जैसे ही अपने राजा को देखा तो वो समझ गई कि अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में जैसे ही उसने हमें आदमी को देखा तो उसके चेहरे पर चिढ़ने वाली मुस्कान थी। अदिति ये देखते ही रोने का नाटक करने लगी और बोली, पापा यार, दिस इज चीटिंग यार, कभी तो मेरे लेवल पर आकर खेल लिया करो। इंसान को जिंदगी में लेवल कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए अदिति। वैसे पहले के कंपैरिजन में इस बार तुम्हारे गेम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट जरूर आया था। लगातार खेलती रहो, शायद 40-50 साल के बाद मुझसे जीत जाओ। उस आदमी ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। इतने में उसकी नजर लकी पर पड़ी। जैसे ही उसकी नजर लकी से मिली तो उसने अदिति को देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। इतने में अदिति भी अपनी जगह से खड़ी हुई और दोनों लकी की तरफ बढ़ने लगे। लकी भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और अदिति ने कहा, पापा ये है लकी, मैं जिसके बारे में कल आपको बता रही थी, और लकी ये है मेरे पापा शिरीष, फॉर्मर इंटरनेशनल चेस प्लेयर। जैसे ही अदिति ने इतना कहा तो लकी के दिमाग में अचानक से एक लट्टू सा चला और वो शिरीष को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसे अब समझ में आया कि उसे ये आदमी देखा देखा सा क्यों लग रहा था। कैसे हो लकी? इतने में शिरीष ने लकी की तरफ हाथ बढ़ाया। बहुत बहुत अच्छा हूँ सर, और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा हो गया हूँ। तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम इनकी बेटी होती थी। हाँ, कभी ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला लकी, अदिति ने कहा। लकी ने फिर से शिरीष को देखा और कहा, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स सर। बचपन में मैं काफी चेस देखता था और मेरे फेवरेट प्लेयर आप ही थे सर। मैंने शायद ही आपका कोई मैच मिस किया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, क्रिकेट के दीवानों के बीच कोई तो आया जिसे चेस पसंद है, शिरीष ने कहा और सब लोग हंसने लगे। इतने में अदिति ने कहा, लकी लंच में अभी 10 मिनट और लगेंगे, तो अगर हम चाहें तो यहीं बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लकी ने कहा और वहीं सोफे पर बैठ गया। उसके पास शिरीष और अदिति भी बैठ गए थे। शिरीष ने लकी से कहा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है लकी, ये कह रही थी कि इस डील को सैंक्शन करवाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। हाँ अंकल, लकी ने कहा, लेकिन डील का नाम सुनते ही उसका चेहरा फिर से बिगड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या ना हो। अदिति ने उसके चेहरे की इस दुविधा को भांप लिया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अदिति लकी की कोई मदद कर पाएगी या लकी कमल के जाल में फंस जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।